अमन ने एक कस्टम टी शर्ट का बिजनेस शुरू किया है जहां वो बहुत ट्रेंडी टी शर्ट्स बनाता है। डिजाइन्स भी बहुत ज्यादा यूनिक है और क्वालिटी भी टॉप नॉच। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। अमन ने हर ट्रेडिशनल तरीका ट्राई कर लिया, लोकल मार्केट में स्टॉल लगा ली, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोला प्रमोट करने के लिए, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन कुछ खास सेल्स नहीं बढ़ी। फिर किसी ने उसे सजेस्ट किया डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करो। अमन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी होती है और कई सारे डिजिटल मार्केटर्स को इम्प्लीमेंट करने में होती है, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, लेकिन अगर वो करेक्ट टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा तो आपको सेल्स कहां से आएगी। हाय, मेरा नाम है दामिनी और आज मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो मेक श्योर करो इसे एंड तक देखो। तो चलो शुरू करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं समझाऊं तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू प्रमोट करते हो, जैसे सर्च इंजिन्स हो गए, पेड एडवर्टाइजिंग हो गई, सोशल मीडिया हो गए, ईमेल हो गए और भी बहुत कुछ। अब अमन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर वो ऑफलाइन चैनल्स में फ्लायर्स यूज कर रहा था तो वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर अपने कस्टम टी शर्ट्स की वीडियोस अपलोड कर सकता है, पोस्ट क्रिएट कर सकता है और लोगों को अवेयर कर सकता है। और ऑफलाइन स्टॉल लगाने के साथ साथ वो ऑनलाइन अपनी एक वेबसाइट बना सकता है, अपने प्रोडक्ट्स वहां पर लिस्ट कर सकता है और एसईओ के थ्रू सर्च इंजन में ज्यादा रैंक कर सकता है, ताकि इन केस अगर कोई गूगल पर सर्च करता है कस्टम टी शर्ट्स ऑनलाइन तो उसकी वेबसाइट सबसे पहले आए और यूजर उससे कोई भी प्रोडक्ट खरीदे। इसके अलावा वो बैनर्स बनाकर ऑफलाइन डिस्काउंट्स प्रमोट कर रहा था, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करके अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दिखा सकता है, ये बता सकता है कि उनके लिए वो क्या नए ऑफर्स लेकर आ रहा है। यही सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक फाउंडेशन क्रिएट करती हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको एक करियर बनाना है तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या कैटेगरीज आती हैं जिनमें आप अपना एक करियर क्रिएट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं हमारे पहले कैटेगरी की, विच इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। ये बेसिकली किसी भी बिजनेस का एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट क्रिएट करता है। कंटेंट मार्केटिंग का बहुत बेसिक सा मतलब है कि आप वीडियोस और कंटेंट क्रिएट करके लोगों को एजुकेट करते हो और अपने बिजनेस के बारे में किसी ना किसी तरीके की अवेयरनेस फैलाते हो। अब अमन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम पर अपने बिहाइंड द सीन्स पोस्ट कर सकता है, जहां पर वो बता रहा है कि वो कस्टम टी शर्ट्स कैसे बनाता है, फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड प्रोसेस क्या होता है, कस्टमर्स तक वो अपने प्रोडक्ट कैसे भेजता है और भी बहुत सारी चीजें दिखा सकता है। अब हर बिजनेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग का मतलब अलग होता है। अब सपोज करिए कोई एक ऐसा बिजनेस है जो सोलर पैनल की सर्विसेज देता है, तो वो क्या कर सकता है, ब्लॉग्स क्रिएट कर सकता है सर्च इंजिन्स के लिए, जहां पर वो सोलर पैनल के बेनिफिट्स बता सकता है या फिर कोई भी टॉपिक्स कवर करके अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सकता है। और वो इंस्टाग्राम पर अपने लिए एजुकेशनल कंटेंट बना सकता है। अगर मैं बाय प्रोफेशन डिजिटल मार्केटर हूं तो मैं भी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कंटेंट बनाकर लोगों को बता रही हूँ, अवेयरनेस कर रही हूँ और एजुकेट भी कर रही हूँ। और मैं अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखकर भी एजुकेट कर रही हूँ। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक तरीका ही होता है। कंटेंट मार्केटिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों का ट्रस्ट जीतते हो और उन्हें अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट करते हो। अब कंटेंट मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया, उसी के अंडर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां पर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, गूगल हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आती ही आती है और भी कई सारी स्किल्स आती हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, रिसर्च राइटिंग हो गई, यही सारी चीजें। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हम गूगल के लिए करते हैं या फिर किसी भी सर्च इंजन के लिए करते हैं। इसका बहुत बेसिक सा मतलब है कि आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो ताकि आप सर्च इंजिन्स में ऊपर रैंक करो। छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आप कभी भी गूगल पर कुछ भी क्वेरी सर्च करते हो, सपोज करिए मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखती हैं। अब उसमें से जो टॉप पर रैंक करती है उसे हम कहते हैं कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके एकदम ऊपर आ रहे हो। क्योंकि अगर हम बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझें तो लोग क्या करते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और ऊपर की 2-3 वेबसाइट्स पर ही क्लिक करके देखते हैं। तो अगर आप भी सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आना चाहते हो तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसे हम कहते हैं पेड एडवर्टाइजिंग। अब कभी भी आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, आप देखोगे कि आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं। अब ये एड्स होते हैं जो एडवर्टाइजर्स अपने ब्रांड या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गूगल के थ्रू चलाते हैं, जिसे हम
हम पेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं। मतलब बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो तो वहां पर आप ऑर्गेनिकली ऑडियंस के सामने जाते हो, और अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हो तो वहां पर आप प्लेटफॉर्म को पैसे देते हो ताकि वो आपका एड आपके करेक्ट टारगेट ऑडियंस को दिखाए। यूजुअली लोग ये मेथड बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, वो डायरेक्टली अपने टारगेट ऑडियंस तक बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं। अब जैसे हमने अमन का एग्जाम्पल लिया था, वो क्या कर सकता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने एड्स क्रिएट करके अपनी ऑडियंस को दिखा सकता है और ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स भेज सकता है। एंड इवन वो गूगल पर गूगल एड्स रन कर सकता है, जहां पर वो अपनी वेबसाइट को सबसे ऊपर लाएगा और उसके बाद लोग उसकी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ऑफलाइन मार्केट्स में आप अपने रिजल्ट्स नहीं ट्रैक कर सकते हो, ये नहीं समझ सकते कि कितनी परचेज आई, आपने कितना मार्केटिंग में खर्च किया। लेकिन अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी पेड एडवर्टाइजिंग टूल का यूज करते हो तो यहाँ पर आप अपने रिजल्ट्स मेजर कर सकते हो, अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो कि कितना मैंने खर्च किया और उससे मुझे कितने रिजल्ट्स आए, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या मुझे लॉस हुआ, या फिर मैं ब्रेक इवन में था। तो ये सारी चीजें आपको पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का ट्रेंड अभी इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और ईमेल मार्केटिंग तब की जाती है जब आपके पास ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स हो। जब आपके पास कस्टमर्स होते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आप ईमेल्स का यूज करते हो और वहां पर अपने डिस्काउंट शोकेस कर सकते हो या फिर उन्हें कुछ भी तरीके से एजुकेट कर सकते हो। अब अगर मैं अमन का ही एग्जाम्पल लूँ तो अगर उसके पास कस्टमर्स हैं तो वो ईमेल के थ्रू अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकता है, नए ऑफर्स बता सकता है, एंड इवन ये भी बता सकता है कि वो क्या डिस्काउंट्स देना चाहता है या फिर उसके क्या नए अराइवल्स आ रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ ही व्हाट्सएप मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है क्योंकि आजकल सारे लोग व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। तो जैसे हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही कई सारे लोग आजकल व्हाट्सएप के थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हें अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। अब बात आती है कि अगर आपको 2025 में डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखना है तो आप कहां से सीखोगे। सबसे पहले ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब पर मैं कंटेंट बना रही हूँ, ऐसे कई सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं, तो आप उनके वीडियोस देखकर सीख सकते हो। HubSpot जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर ब्लॉग्स पढ़ के सीख सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका डिजिटल मार्केटिंग सीखने का यही होता है कि आप खुद का एक डमी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। अगर आपको फेसबुक एड सीखना है तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग या मैनेजमेंट सीखना है तो आप एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करो, उस पर पोस्ट डालो, उस पर एड्स रन करके ट्राई करो। अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है तो आप खुद की वेबसाइट बनाओ और उस पर ब्लॉगिंग करो। और आजकल वेबसाइट बनाने में भी आपको ज्यादा पैसे लगते नहीं है, आप बहुत अफोर्डेबल वे में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म आता है होस्टिंगर, जहां आपको बहुत अफोर्डेबल होस्टिंग सर्विसेज मिल जाएंगी। आप 3000 के अंदर अंदर अपनी एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आपको 1 साल की होस्टिंग भी मिल जाएगी। आप चाहो तो वहां से फ्री में अपना एक डोमेन भी क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना है तो आप होस्टिंगर के थ्रू उनका AI बिल्डर यूज करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। और प्रोफेशनल ईमेल से लेकर सारी टेक्निकल चीजें आप होस्टिंगर पर सीख भी लोगे। उसे बहुत इजीली CMS प्लेटफॉर्म्स जैसे वर्डप्रेस से इंटीग्रेट करके आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आपको होस्टिंगर परचेज करना है तो उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दामिनी कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो ये डमी प्रोजेक्ट्स के साथ अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट करते रहोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब डिजिटल मार्केटिंग आप 2025 में कैसे सीखोगे उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख जाएगी, तो आप देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आज के टाइम पे हर सेकंड 4.5 बिलियन से भी ज्यादा सर्चेज होती हैं ऑनलाइन, और अगर आपका बिजनेस या फिर अगर आप एक सर्विस देना चाहते हो वो ऑनलाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो बड़े ब्रांड्स के साथ कंपीट करें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज लें। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर आप सारे रिजल्ट्स मेजर कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके लिए कौन अच्छी परफॉर्मेंस देता है और कौन नहीं देता है। और जैसा कि आप अपने आजू बाजू भी देख सकते हो कि सब लोग अपने फोन में ही लगे रहते हैं, तो ये जो फील्ड है ना ये आगे और भी ज्यादा ग्रो होने वाली है। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने का सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी स्टार्ट कर दो, खुद का इंस्टाग्राम पेज बना लो या फिर ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को पॉप करो, मैं डेफिनेटली उनके आंसर्स करूंगी। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट कंटेंट दामिनी डिलीवर करे।